हरि ओम नमो नमः। हम सिद्धांत कौमुदी कारक पढ़ा रहे हैं। सप्तमी व्यक्ति इस समय चल रही है। सप्तमी व्यक्ति में आज सूत्र है यश च भावेन भाव लक्षण। 4 पद का सूत्र है यश च भावेन भाव लक्षण। इसकी वृत्ति लिखे दीक्षित जी कि यश क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते तथा सप्तमी स्यात्। यश भावेन भाव मन क्रिया भाव लक्षण मने क्रियांतरम लक्ष्यते तथा सप्तमी है कि नहीं। भावस्य लक्षणम भाव लक्षण कहे जैसे गो सुदीयमाना सुगता, यहाँ पर यस्य क्रिया गोवृत्ति दुह्यमानक जो दोहनक क्रिया है। यस्य क्रिया माने गोवृत्ति जो दोहनक क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा क्रियांतर का लक्ष्य क्रियांतर का ज्ञान हो रहा है। गमनक क्रिया का देवदत्तादि वृत्ति गमनक क्रिया का ज्ञान हो रहा है, लक्ष्य हो रहा है, ज्ञात हो रही है वो क्रिया। अतः जो ज्ञापक वाचक ज्ञापक भूत जो क्रिया है, तादिश क्रिया आश्रय वाचक जो हैं उनसे क्या जो प्रातिपदिक है उनसे सप्तमी व्यक्ति होती है। तो ज्ञापक क्रिया कौन सी है? दोहनक क्रिया। अतादिश क्रिया आश्रय कौन है? गो भी है और दुह्यमान भी है, अतः दोनों से क्या हो जाएगी? सप्तमी हो। इसलिए गो सुदीयमाना सुगता। इसका मतलब ये समझना कि कोई पूछा कि देवदत्ता कदा गतः, कहा भैया गो सुदीयमाना सुगता। जब गो दुही जा रही थी तभी क्या हुआ? देवदत्त गया है। तो बताओ देवदत्त के गमनक क्रिया का ज्ञापक कौन है? गोवृत्ति दोहनक क्रिया। समझे कि नहीं? क्योंकि जब दोहन हो रहा था तभी क्या हुआ? देवदत्त गया है। अतः उसने देवदत्त कब गया ये नहीं देखा, ये देखा कि हाँ गाय दूह रहा था, ये इसने देखा। कहे कोई बगल में बैठा है वृद्ध आदमी, उसने ये देखा कि हमारा बेटा क्या दूह रहा है? गाय दूह रहा है। लेकिन देवदत्त कब चला गया ये नहीं देखा। तो उसने क्या बता दिया कि भैया जब मैं गाय दूह रहा था तभी क्या हुआ? देवदत्त गया है। अतः गो दोहनक क्रिया किस क्रिया की ज्ञापिका है? गमनक क्रिया की। अतः ज्ञाप यद वृत्ति क्रिया गो दुह्यमान वृत्ति दोहनक क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते, अर्थात गमनक क्रिया देवदत्तादि वृत्ति गमनक क्रिया लक्ष्यते। अतः तादृश ज्ञापकाश्रय भूत जो क्रिया हुई दोहनक क्रिया, तादृश आश्रय प्रातिपदिक कौन हुए? तदाश्रय प्रातिपदिक हो गए गो और दुह्यमान, दोनों से सप्तमी हो जाएगी, जिससे गो सुदीयमाना सुगता है। ये सप्तमी विभक्ति होकर के प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 2 क्रिया है, एक निर्ज्ञात काला क्रिया है, एक अनिर्ज्ञात काला क्रिया है। क्या? जो अनिर्ज्ञात काला क्रिया है देवदत्तादि वृत्ति गमनक क्रिया, उस क्रिया का ज्ञापिका कौन सी है? निर्ज्ञात काला क्रिया जो गोवृत्ति दोहनक क्रिया। क्या महाराज? माने दुह्यमान वृत्ति और गोवृत्ति जो दोहनक क्रिया। अच्छा, जो निर्ज्ञात काला क्रिया है वही ज्ञापिका है, और जो अनिर्ज्ञात काला क्रिया है गमनक क्रिया देवदत्तादि वृत्ति गमनक क्रिया, वो क्या है? ज्ञाप्य है। तो ज्ञाप्य है, ज्ञाप्य है और एक ठो ज्ञापक है। एक ठो ज्ञाप्य है, एक ठो ज्ञापक है, एक ठो लक्षण है, एक ठो लक्ष्य है। तो भाव लक्षण कौन सा है? भाव का लक्षण ज्ञापक कौन है? गोवृत्ति और दुह्यमान वृत्ति दोहनक क्रिया। दुई ठो देखो क्रिया है यहाँ। गो और दुह्यमान में रहने वाली कौन सी क्रिया है? दोहनक क्रिया, क्योंकि गौ दुही जा रही है, वो दुह्यमान है, दोहने वाला है। तो गो दुह्यमाना सुगता, यहाँ एक ठो है देवदत्तादिवृत्ति गमनक क्रिया। देवदत्त उसी समय चला गया तो देवदत्तादिवृत्ति गमनक क्रिया। तो दुई ठो क्रिया है। कौन सी क्रिया ज्ञात कालिका है, कौन सी निर्ज्ञात काला है? तो देवदत्तादिवृत्ति जो गमनक क्रिया है वो अनिर्ज्ञात काला, और गो और दुह्यमान वृत्ति जो दोहनक क्रिया है वो निर्ज्ञात काला क्रिया है। समझे कि नहीं? तो अनिर्ज्ञात काला क्रिया और निर्ज्ञात काला क्रिया। अनिर्ज्ञात काला जो क्रिया है वो ज्ञाप्य है, यानी देवदत्तादि वृत्ति गमनक क्रिया। अनिर्ज्ञात काला क्रिया जो कौन सी है? गोवृत्ति दोहनक क्रिया। गोवृत्ति और दुह्यमान वृत्ति जो वो क्या है? ज्ञापिका है, लक्षक है। अतः लक्षण आश्रय जो लक्षक क्रिया हुई दोहन क्रिया, तद आश्रय भूत जो है कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा। अतः गो और तदाश्रय जो कर्त्री जो
अनिर्ज्ञात काला क्रिया होती है, माने लक्षण भूत जो क्रिया होती है, तदाश्रय वाचक करता हो चाहे कर्म हो, उनमें क्या होती है, सप्तमी व्यक्ति हो जाती है। तो तदाश्रय भूत जो गो है और दुह्यमान है, दोनों में क्या हो जाएगी, जिससे क्या बनेगा, गो सुदुह्यमाना सुगता, ये प्रयोग बन जाता है, ठीक है नहीं। तो इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा, ये गो सुदुह्यमाना सुगता कर्म है, गो और दुह्यमान क्या है, दोनों कर्म है, कर्म आश्रय भूत क्रिया है दो दुह्यमान। कर्ता का उदाहरण है ब्राह्मणेषु अधियानेषु गता। चलिए देखिए, तो इस सूत्र का अर्थ जानते हैं क्या होता है, कर्तृकर्म इत्ते तदन्यतर संबंधी या क्रिया तादृश क्रियया यस्य क्रिया लक्ष्यते ततः ज्ञापकाश्रय क्रियावाचकात् कर्तृकर्म इत्ते तदन्यतर पदात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति भवतु। ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा। कर्तरि का उदाहरण है ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः, कर्मणः का उदाहरण, कर्म का उदाहरण है गोषु दीयमानासु गतः। अब देखो, ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः, यहाँ पर हम घटाते हैं। कर्तृकर्म इत्ते तदन्यतर में कौन है, यहाँ कर्ता है, ब्राह्मण क्या है, कर्ता है, अधियान भी क्या है, करता है। तो कर्तृ तत्संबंधी या क्रिया कौन हुई, ब्राह्मण वृत्ति अध्ययन क्रिया, ठीक है ना। तत्तया क्रियया माने अध्ययन क्रियया यस्य क्रिया लक्ष्यते देवदत्तादि वृत्ति गमन क्रिया लक्ष्यते ततः ज्ञापक क्रिया ब्राह्मण ज्ञापक भूता या क्रिया वर्तते ब्राह्मण वृत्ति अध्ययन क्रिया तादृश क्रियाश्रय ब्राह्मण अधियान, तादृश क्रियाश्रय ब्राह्मण और अधियान, अतः तदवाचकात् प्रातिपदिकात् कर्तृवाचकात् प्रातिपदिकात् ब्राह्मण अधियान इति प्रातिपदिकात् सप्तमी व्यक्ति भवति, तेन ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः प्रयोगस्यास्य सिद्धि भवति। एवमेव कर्म का उदाहरण होगा गोषु दीयमानासु गतः। कर्तृकर्म में यहाँ कर्म हो जाएगा गो और दुह्यमान, तद्वृत्तिया क्रिया दोहन क्रिया तादृश क्रिया यश क्रिया लक्ष्यते देवदत्तादिवृत्ति गमन क्रिया लक्ष्यते ततः ज्ञापक भूताया क्रिया दोहन क्रिया तादाश्रय गो और दुह्यमान दोनों हैं, उनसे कर्मवाचक प्रातिपदिक दोनों हैं, दोनों से क्या हो जाएगी, सप्तमी व्यक्ति, जिससे गोषु दीयमानासु गता, ये भी सिद्ध हो जाता है। अब आगे वार्तिक आता है, अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च, ठीक है ना भैया। अब देखो, इस वार्तिक का अर्थ क्या है, तो इस वार्तिक में 4 वाक्य संपन्न होते हैं, वाक्य चतुष्टयम संपद्यते। प्रथम वाक्यम वर्तते, पहला वाक्य अर्हाणाम कर्तृत्वे सप्तमी स्यात्, अनर्हाणाम अकर्तृत्वे सप्तमी स्यात्, अर्हाणाम अकर्तृत्वे अनर्हाणाम कर्तृत्वे। क्या 2 बस जान लीजिए, अर्हाणाम कर्तृत्वे और अनर्हाणाम अकर्तृत्वे, ये 2 जान गए। अब इसी दोनों को फिर से उल्टा कर देना है बस। अर्हाणाम कर्तृत्व था तो उसको क्या कर देना, अर्हाणाम कर्तृत्व, अब कर लेना अर्हाणाम अकर्तृत्व। फिर अनर्हाणाम अकर्तृत्व था, अब कर लेना अनर्हाणाम कर्तृत्व। बस एक जगह कर्तृत्व जोड़ना, एक जगह अकर्तृत्व। क्या यार, जहाँ कर्तृत्व था वहाँ अकर्तृत्व जोड़ दो, जहाँ अकर्तृत्व वहाँ कर्तृत्व जोड़ दो, ठीक है ना भैया। तो अर्हाणाम कर्तृत्व, इसी का 2 वाक्य बन जाए, अर्हाणाम कर्तृत्व अर्हाणाम अकर्तृत्व। फिर से अनर्हाणाम अकर्तृत्व अनर्हाणाम कर्तृत्व, ठीक, 4 वाक्य बन गए ना। अर्हाणाम कर्तृत्व अर्हाणाम अकर्तृत्व अनर्हाणाम अकर्तृत्व अनर्हाणाम कर्तृत्व, सप्तमी से, ठीक है ना, 4 वाक्य हो गए। का भैया अर्ह क्या है, अर्ह किसे कहते हैं, तो कहा यस्याम क्रियायाम ए उचितास्ते अर्हा, कहा जिस क्रिया में जो उचित होते हैं वही क्या होते हैं, अर्ह होते हैं, और जो उचित नहीं होते वो क्या होते हैं, अनर्ह होते हैं। शेखरकार ने लिखा यहाँ पर कि कर्तृ समर्पकात अकर्तृ समर्पकाच सप्तमी इत्यर्थ। कहा कर्ता वाचक जो होगा और अकर्तृवाचक जो होगा उससे क्या होगी, सप्तमी होगी। माने जो अर्हाणाम कर्तृत्व तो कर्तावाचक से सप्तमी होगी, और अर्हाणाम अकर्तृत्व तो जो अकर्तृ समर्पक होंगे अकर्तृवाचक होंगे उनसे सप्तमी होगी। इसी तरह से अनर्हाणाम अकर्तृत्व
अकर्तृवाचक जो होंगे उनसे सप्तमी होगी। अरहणाम अनर्हणाम कर्तृत्व, अनर्हणाम कर्तृत्व माने कर्तृवाचक जो होंगे उनसे सप्तमी होगी। ठीक है ना भैया। तो इस तरह से कर्तृ समर्पक से यानी कर्तृवाचक से और वाचक से सप्तमी होती है। ठीक है भैया। अब देखो अरहणाम कर्तृत्व, ये जो पहला वाक्य है, 4 वाक्य बन चुके हैं ना। अरहणाम कर्तृत्व, अनर्हणाम अरहणाम अकर्तृत्व, फिर अनर्हणाम अकर्तृत्व, अनर्हणाम कर्तृत्व। तो उसी को अलग अलग करके लिख दिया क्रम से कि अरहणाम कर्तृत्व, अनर्हणाम अकर्तृत्व, फिर अरहणाम अकर्तृत्व, अनर्हणाम कर्तृत्व। इस तरह से 4 वाक्य बना देते हैं, उसी को क्रम से लिख दिए। उसमें जो पहला वाक्य है अरहणाम कर्तृत्व, उस पर विचार करने जा रहे हैं। अरहणाम कर्तृत्व का अर्थ है कि यस्याम क्रियायाम ये उचितास्ते अर्हाः तेषां कर्तृत्व विवक्षिते सति कर्तृसमर्पकात् मन कर्तृवाचकात् सप्तमी स्यात् इत्यर्थः। समझे कि नहीं? इसका समन्वय करते हैं। इसका उदाहरण है सत्सु तरंसु असंत आसते। ये उदाहरण है सत्सु तरंसु तरत्सु आसंत आसते। अब यहाँ देखिए यस्याम क्रियायाम, तरंसु में कौन सी क्रिया? तरणक क्रिया। सत्सु तरत्सु आसंत असंत आसते, तो कौन सी क्रिया है? तरत्सु में तरणक क्रिया है। ठीक है भैया। तो तरणक क्रियायाम ये उचिताः अर्हाः कौन है? संत है। कौन है? संत हैं। संत लोग क्या है? तरणक क्रिया में उचित हैं, अर्ह हैं। ठीक है ना भैया। और अतः ते संता अर्हा संति। तरणक क्रिया निरूपित कर्तृत्व विवक्षा किसकी है? संत की है। अतः कर्तृसमर्पक जो संत शब्द हैं माने सत शब्द है, उससे क्या हो जाएगी? सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा? सत्सु है। और उसका प्रयोग, उसका विशेषण है तरंसु, तो वो भी सप्तमी हो जाएगा। तो संसु तरंसु असंत आसते। ठीक है भैया। तो यहाँ लग गया ना अरहणाम कर्तृत्व। अर्ह कौन है? संत है। ठीक है ना भैया। और उन अर्ह किस में, किस क्रिया में अर्ह हैं? तरणक क्रिया में वो अर्ह हैं। क्योंकि अर्ह जानते हो किसको कहते हैं? यस्याम क्रियायाम ये उचितास्ते अर्हाः। तो तरणक क्रियायाम संतः उचिताः सन्ति, अतः संतः अर्हाः सन्ति। ठीक है ना। संत क्या है? अर्ह हैं। और उन संतों की क्या है? तरणक क्रिया में तरणक क्रिया के प्रति कर्तृत्व विवक्षा है। माने तरणक क्रिया के प्रति वो करता है। अतः क्या है? वो अर्ह भी हैं, कर्ता भी हैं। समझे कि नहीं? तो अरहणाम कर्तृत्व अर्ह हैं और कर्ता समर्पक भी है। इसलिए क्या हो जाएगी? उससे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। सत्सु से क्या बन जाएगा? सत्सु तरत्सु असंत आसते। ठीक है ना भैया। इसका बोध होगा तरणक क्रिया कर्तृ सत संबंधी असत कर्तृकम आसनम। असंत आसते है ना। तो असंत माने असंत लोग क्या करते हैं? आसते बैठते हैं। समझे कि नहीं? तो संसु तरत्सु संत क्या करते हैं? तैरते हैं। असन असन आसते असंत आसते। असन लोग क्या करते हैं? असंत लोग क्या करते हैं? बैठते। ठीक है ना। तो सत संबंधी तरणक क्रिया कर्तृ सत संबंधी और असत कर्तृकम आसनम। असत कर्तृकम आसनम। असंत क्या? आसन के करता है, इसलिए असत कर्तृकम आसनम ऐसा बोध हो जाएगा। ठीक है ना। कि क्या होगा? अनर्हणाम अकर्तृत्व। जो अनर्ह हैं उनकी अकर्तृत्व व्याख्या में क्या होती है? उनको सप्तमी हो जाती है। क्या यार? इसका अर्थ होगा अनर्हणाम अकर्तृत्व। इस दूसरे वाक्य का अर्थ होगा यस्याम, 4 वाक्य हुए थे ना, तो दूसरा का वाक्य है अनर्हणाम अकर्तृत्व। इसका अर्थ होगा यस्याम क्रियायाम ये अनुचिताः ते अनर्हाः तेषाम अकर्तृत्वे विवक्षिते सति अकर्तृसमर्पकात् माने अकर्तृवाचकात् शब्दात् सप्तमी स्यात्। क्या यार? अब इसका समन्वय कर लेना। दूसरा उदाहरण क्या है इसका? दूसरे वाक्य का सत्सु तिष्ठत्सु संतस्तरन्ति। ये अब देखो यहाँ असत जो है वो क्या है? अनर्ह है। किस में? तिष्ठनक क्रिया माने स्था क्रिया में। ठीक है ना भैया। तो देखो अनर्ह है माने अनुचित है, इसीलिए अनर्ह है।
और वो अकर्ता है, इसलिए क्या अकर्तृत्वेन विवक्षा है, इसलिए उसमें सप्तमी हो जाएगी। असत्सु तिष्ठत्सु संतस तरंती, ऐसा बन जाएगा। किस क्रिया में वो अनर है? असत। तो तरणक क्रिया में क्या है वो? यद्यपि जो तिष्ठनक क्रिया है, स्था क्रिया है कि नहीं, उस क्रिया में तो करता है, लेकिन तरणक क्रिया के प्रति वो अनर भी है और उसी के प्रति वो करता भी नहीं है। उसके प्रति करता तो कौन है? सत है ना, इसलिए वो क्या है? अकर्ता भी है और अनर भी है। कौन? असत। किस क्रिया के प्रति असत है और अनर है? तरणक क्रिया के प्रति। अरे तिष्ठन क्रिया के प्रति तो करता भी है, अनर भी है, लेकिन तरणक क्रिया के प्रति क्या है? वो अनर है और अकर्ता है। तरणक क्रिया के प्रति करता तो कौन है? सत है। ठीक है, क्योंकि वाक्य क्या है? असत्सु तिष्ठत्सु संतस तरंती। तो बताओ, संतस तरंती में संत ना तरणक क्रिया के करता है और उसी के प्रति तरणक क्रिया के प्रति उचित भी है, वो अर्ह भी है। तो संत क्या है? तरणक क्रिया के प्रति उचित है और अर्ह है, और अनुचित और माने अनर्ह और अकर्ता कौन है? असत। कौन? ये क्या है? तरणक क्रिया के प्रति अनर्ह भी है। अरे वो अनुचित ही अनर्ह होता है बेटा। हाँ, अकर्ता भी है, कर्ता भी नहीं, क्योंकि उसके कर्ता तो संत ना है। तो इसलिए तरणक क्रिया के प्रति असत क्या है? अकर्ता भी है और अनुचित भी है, अनर्ह भी है, इसलिए उनमें क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? असत्सु तिष्ठत्सु संतस तरंती। वाक्य बन गया ना दूसरा का। अब तीसरा का भाई दूसरे का भी उदाहरण हो गया। तीसरा वाक्य बनेगा अर्हाणाम अकर्तृत्वे। क्या? अर्हाणाम अकर्तृत्व। अर्ह क्या हो? यदि अकर्ता हूँ, क्या हो? हाँ, तो कहा भैया इसका अर्थ कर लेना, यस्याम क्रियायाम ए उचितास्ते अर्हा तेषाम अर्हाणाम अकर्तृत्वे विवक्षिते अकर्तृ समर्पकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी स्यात्। क्या यार? अब देखो उदाहरण देख लो। सत्सु तिष्ठत्सु असंतस तरंती। सत्सु तिष्ठत्सु असंतस तरंती। तिष्ठत्सु है असंतः तरंती। अब देखो यहाँ यस्याम क्रियायाम उपवेशन क्रियायाम उचिता अर्हा संति किम? संता। संत क्या है? किसमें? तिष्ठन माने उपवेशन क्रिया में। उपवेशन क्रिया में क्या है? जो संत हैं वो क्या है? अर्ह हैं, उचित हैं, और तरणक क्रिया करती तो नहीं है उनमें। जो संत हैं वो तरणक क्रिया के प्रति करता नहीं है, तो अकर्ता है, अतः अकर्तृत्व निवेक्षा भी है। तो जो अर्ह हैं वो अकर्ता है कि नहीं है? अकर्तृत्व निवेक्षा है कि नहीं उनकी? अतः अकर्तृवाचक जो कौन है? संत, उनमें क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी जी। क्या बन जाएगा? सत्सु तिष्ठत्सु असंतस तरंती। बन गया ना। अब चौथा वाक्य क्या रहा? अनर्हाणाम कर्तृत्वे। चौथा वाक्य क्या है? अनर्हाणाम कर्तृत्वे। अनर्ह यदि करता हूँ माने यस्याम क्रियायाम ये अनुचिता ते अनर्हा तेषाम अनर्हाणाम कर्तृत्वेन विवक्षिते सति कर्तृ समर्पकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति भवति। है कि नहीं? इसका उदाहरण है असत्सु तरंसु संतस तिष्ठन्ति। असत्सु तरंसु संतस तिष्ठन्ति। अब देखो यहाँ अनर्ह कौन है? असत। वो तरणक क्रिया में क्या है? करता है, कर्तृत्व विवक्षित है, इसलिए क्या हो जाएगी? उनमें सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। जो असत है तो क्या बन जाएगा? असत्सु तिष्ठत्सु असत्सु तरत्सु संतस तिष्ठन्ति, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ठीक है ना भैया? तो इस तरह से आगे सूत्र है षष्ठी क्या अनादर। यही देखो लिखा है वृत्ति में, इसके समझ लेना क्या वार्तिक है। अनारहाणाम कर्तृत्वे अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद वैपरीत्य च। तद वैपरीत्य माने दोनों को उल्टा कर देना। अर्हाणाम कर्तृत्व है तो अर्हाणाम अकर्तृत्व भी कर लेना, और अनर्हाणाम अकर्तृत्व है तो अनर्हाणाम कर्तृत्व भी कर लेना। तो दो दो इधर बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। क्या यार?
4 वाक्य बन जाते हैं। सगल उनको उदाहरण दे दिया। सत्सु तरत्सु असंत आसते, असंतसु तिष्ठन्तु संतस्तरन्ति, सत्सु तिष्ठन्तु असंतस्तरन्ति, असत्सु तरन्तु संतस तिष्ठन्ति। ये चारों का उदाहरण हो गया है। आगे सूत्र है षष्ठी चा अनादरे। 3 पद का सूत्र षष्ठी चा अनादरे। क्या है महाराज? वृत्ति लिखिए। अनादराधिक्य भाव लक्षण षष्ठी सप्तम्यो स्तः रुदति रुदतो वा प्राब्राजित रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तवान इत्यर्थः। क्या यार? अब देखिए, अनादर माने अनादराधिक्य अगर द्योतित हो तो भाव लक्षण षष्ठी सप्तम्यो स्तः। क्या? 3 पद हैं इस सूत्र में। अनादरे में जो सप्तमी है वो वैशेषिक सप्तमी है। इस सूत्र में यश भावेन इत्यादि की अनुवृत्ति आ जाती है। तो इस सूत्र का अर्थ होगा कि अनादरे गम्यमाने सति यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र सप्तमी षष्ठी च स्यात् इति शेखरकाराः वदन्ति। समझे कि नहीं? ऐसा शेखरकार कहते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ हो जाता है, सूत्र का शेखर क्या अर्थ बोले इसका? अनादरे गम्यमाने सति यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र षष्ठी सप्तमी षष्ठी च स्यात्। है कि नहीं? अर्थ इसका फलितार्थ हो जाएगा, परिष्कृत अर्थ होगा इसका कि तिरस्कार द्योतक वाक्य प्रयोगे सति। अनादरे है ना, अनादर माने तिरस्कार, तो तिरस्कार द्योतक अगर वाक्य का प्रयोग हो जिस वाक्य से तिरस्कार की प्रतीति हो, तो तिरस्कार द्योतक वाक्य प्रयोगे सति ज्ञापक क्रिया आश्रयवाचिका शब्दात षष्ठी सप्तम्योस्तः क्रमेण। है कि नहीं? इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा। तो देखो इसी यही चीज़ देखो वृत्ति में लिखा है कि अनादराधिक्य भाव लक्षण माने भाव का ज्ञापक जो होगा तादृश क्रिया आश्रय वाचक शब्द से क्या होती है? सप्तमी भी होती है, षष्ठी भी होती है। षष्ठी सप्तमी स्तः रुदति रुदतो वा प्राब्राजित। अब देखो यहाँ रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत संन्यस्तवान इत्यर्थः। ये इसका अर्थ है किसका? रुदति रुदतो वा प्राब्राजित का। अब देखो यहाँ पर घर वाले रोते रह गए और बेचारे जो पिताजी थे उन्होंने संन्यास ले लिया। क्या है? रोते हुए पुत्रादियों को छोड़ करके संन्यास ले लिया उन्होंने। क्या है महाराज? तो देखो अनादर किया कि नहीं किया? पुत्रादियों का अनादर करके कहाँ पहुँच गए? सीधे जंगल पहुँच गए। क्या है महाराज? तो बताओ अनादर है कि नहीं यहाँ? अतः अनादर द्योतक वाक्य का प्रयोग है। रुदति रुदतो वा प्राब्राजित। ये वाक्य क्या है? अनादर द्योतक वाक्य है। तो क्रिया यस्य क्रिया माने ज्ञापक क्रिया आश्रयवाचक शब्द से। तो ज्ञापक क्रिया आश्रयवाचक शब्द कौन है? रुदत, इसलिए उससे सप्तमी भी होगी षष्ठी भी होगी। तो रुदति बन गया, रुदता बन गया। कोई कहा भैया किस क्रिया का वो ज्ञापक है? तो कहा प्राब्राजित क्रिया का। किसका? हाँ, जो जब रो रहे थे तभी उन्होंने प्राब्राजित किया, माने संन्यास लिया, लेकर के चले गए। तो रुदनक क्रिया जो है संन्यास का, संन्यास्तवान का प्रव्रजनक क्रिया का क्या है? ज्ञापक है। अतः ज्ञापक क्रियाश्रय रुदनक क्रिया तदाश्रय भूत कौन हुए? तदाश्रय कौन हुए? रुदत, इसलिए उससे सप्तमी षष्ठी दोनों हो जाएगी। इससे रुदत रुदता प्राब्राजित ये प्रयोग बन जाता है। दुरंतम पुत्रादिकम अनादृत संन्यस्तवान इत्यर्थः। कहे अब देखो प्राब्राजित का अर्थ है प्रापूर्वक ब्रज धातु है, उसका अर्थ है अनादर विशिष्ट प्रव्रजनम। क्या अर्थ है? विशिष्ट प्रव्रजनम। तो पुत्रादि विषय ही अनादर हैं। रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत संन्यस्तवान। ठीक है ना भैया? अब आगे सूत्र है कौन? स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्ष्य प्रतिभु प्रसूतैश्च। स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्ष्य प्रतिभु प्रसूतैश्च। 2 पद का सूत्र है। प्रसूतई तक द्वंद्व समास कर लेना, इतर द्वंद्व समास कर लेना, और चा अव्यय पद है, माने इनका सबका योग हो। किनका किनका भैया? स्वामी का, ईश्वर का, अधिपति का, दायाद, साक्ष्य, प्रतिभु और प्रसूत, इन शब्दों का योग हो तो क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होती है। षष्ठी और सप्तमी दोनों होती। षष्ठ्या में प्राप्तायाम पाक्षी सप्तमर्थम वचनम। षष्ठी प्राप्त थी लेकिन सप्तमी भी हो जाए, इसके लिए क्या है? ये वचन।
सूत्र की जरूरत है। गवाम गोस हुआ स्वामी, हो जाएगा यहाँ क्या, स्वामी का योग है। गवाम गोस हुआ प्रसूता, यहाँ प्रसूत का योग है। गाएव अनुभवितुम जाता इत्यर्थः, गो संबंधी अनुभव करने के लिए जाता, जाता मैंने उत्पन्न हुआ। एव से जो है महिषादि की व्यावृत्ति कर दिया है कि महिषादि संबंधी अनुभव करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, गो संबंधी अनुभव करने के लिए पैदा हुआ है। अरे गो का बच्चा पैदा जो होगा वो गो संबंधी है ना रहेगा, महिषादि थोड़ी रहेगा क्या यार। तो इस तरह से कर लेना आगे। इसीलिए देखो लिखा है गवाम गोस हुआ स्वामी, गवाम गोस हुआ प्रसूता, गाय एवं जाता इत्यर्था। इसी तरह इन सभी के योग में भी क्या हो जाएगी, दायाद के भी योग में, अधिपति के योग में, साक्षी के योग में और प्रतिभू के योग में और प्रसूत का तो दे ही दिया। इन सब के योग में क्या होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्तियां हो जाती हैं। याद रखिएगा इतने शब्द, स्वामी ईश्वराधिपति, ईश्वर अधिपति, स्वामी ईश्वर अधिपति, दायाद साक्षी प्रतिभू और प्रसूत, इतने शब्द हैं। आगे आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम का भैया असेवायाम माने सेवा अर्थ की प्रतीति यदि न हो तो आयुक्त और कुशलाभ्याम योगे तृतीयांत है भैया। तो आयुक्त कुशलाभ्याम योगे शब्द प्रयोगे सति सहोच्चारणे सति षष्ठी सप्तम्यस्तः तात्पर्य अर्थे आयुक्तो व्यापारितः, आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा कैर। अब देखो आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा, तो देखो यहाँ हरिपूजने हरिपूजनस्य, हरिपूजन में दोनों सब व्यक्ति हो गए, षष्ठी भी हुई सप्तमी भी हुई, तो हरिपूजने भी बना हरिपूजनस्य भी बना। यहाँ क्या है, आयुक्त अथवा कुशल का क्या है, योग है। आयुक्तः हरिपूजने हरिपूजनस्य वा अथवा कुशल हरिपूजने हरिपूजनस्य, हरि कुशल है हरिपूजन में, क्या है ये कुशल है। आयुक्त का मतलब है प्रवर्तिता है, माने हरिपूजन विषय आयुक्ता प्रवर्तिता ही करता, हरिपूजन के विषय में क्या है, प्रवृत्त है। तो यहाँ सेवा अर्थ की प्रतीति नहीं है, यहाँ मन से अध्यात्म के लिए लगा हुआ है, कहे अपने कल्याण के लिए लगा हुआ है, सेवा नहीं कर रहा है क्या। तो यहाँ हो जाएगी। और यहाँ पर वैषयिका अधिकरण तो व्याख्या में सप्तमी ही प्राप्त थी है, और संबंध मात्र व्याख्या में षष्ठी ही प्राप्त थी, तो यह तो सप्तमी होती, या तो संबंध करते तो षष्ठी होती, और वैषयिका अधिकरण की व्याख्या कर देते तो सप्तमी होती। दोनों व्यक्तियाँ नहीं हो पाती, इसीलिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है जिससे दोनों व्यक्तियाँ हो जाए। ठीक है भैया। तो हरिपूजने आयुक्ता मने प्रवर्तिता, और कुशला मने हरिपूजने कुशला निपुणा, क्या यार हरिपूजन में क्या है, कुशल है निपुणा। ठीक भैया, तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे आसेवायम आयुक्तो गौ सकटे का भैया, सकट मने होता बैलगाड़ी, उसमें गौ जो है युक्त आयुक्त है, आयुक्त माने ईसद युक्त है, आ जो है ईसद अर्थ में है, तो माने ईसद युक्त है। तो भैया गौ सेवा न कर रही है सकट में जाके, तो यहाँ असेवा नहीं है, क्या है सेवा ही है, इसलिए यहाँ क्या नहीं होगी, सप्तमी नहीं होगी, क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। तो आयुक्ता गौ सकटे, क्या यार सकटे गौ आयुक्ता, सकटे में क्या हो गई, सप्तमी हो गई, षष्ठी नहीं होगी, एक ही व्यक्ति होगी आए। हाँ वैसे ही अधिकरण में क्या हो गई, सप्तमी हो गई, षष्ठी नहीं होगी, ठीक है ना, एक ही होगी। आगे सूत्र आया यतश्च निर्धारण, यतश्च ये सूत्र है भैया, यतश्च और निर्धारणम, यतः और च निर्धारण 3 पद का सूत्र है। इसका अर्थ हो जाता है यतः मने अस्मात्, जाति गुण क्रिया संज्ञा इत्येतदन्यतम विशिष्ट घटित समुदायात। यतः का मतलब है यस्मात्, यस्मात् मने समुदायात, कैसे समुदाय से, जाति का वो समुदाय हो, अथवा जाति विशिष्ट समुदाय हो, है कि नहीं, अथवा गुण विशिष्ट समुदाय हो, अथवा क्रिया विशिष्ट समुदाय, माने क्रिया विशिष्टों का समुदाय हो, जाति विशिष्टों का समुदाय हो, और संज्ञा विशिष्टों का समुदाय हो। समझे कि नहीं, जाति गुण क्रिया संज्ञा 4 हैं, शब्द भी 4 प्रकार के न होते हैं, या तो जाति शब्द होते हैं, या तो गुण शब्द होते हैं, या तो क्रिया शब्द होते हैं, या तो संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है ना भैया। गौ चला शुक्लो डित्था, तो गौ क्या जातिवाचक शब्द है, चला क्रियावाचक शब्द है, शुक्ला गुणवाचक शब्द है, डित्था संज्ञावाचक शब्द है। तो 4 प्रकार के शब्द ही होते हैं क्या यार, तो जाने रहिएगा। तो इसीलिए लिखा है कि या तो जातिवाचकों का समुदाय हो,
या तो क्रियावाचकों का समुदाय है, या तो गुणवाचकों का समुदाय हो, या तो संज्ञावाचकों का समुदाय हो, संज्ञा विशिष्ट समुदाय हो। तो इसीलिए देखो लिख रहा है कि समुदाय माने कैसा समुदाय, तो जाति गुण क्रिया संज्ञा इत्येतदंतम विशिष्ट घटित जो विशिष्ट तद घटित जो समुदाय है, उस समुदाय से जाति गुण क्रिया संज्ञा इत्येतदंतम विशिष्टस्य निर्धारणं पृथक्करणं क्रियते तथा तादृश समुदायवाचका शब्दा षष्ठी सप्तम्यो भवताम। समझे कि नहीं? जैसे देखो नृणाम द्विजा श्रेष्ठा, नृणाम नृसुआ द्विजा श्रेष्ठा, वही नृणाम में षष्ठी हो जाएगी, नृस में भी सप्तमी हो जाएगी। जब षष्ठी नहीं होगी तो दोनों एक साथ तो होंगी नहीं। तो देखो नृणाम नृसुआ द्विजा श्रेष्ठा। अब यहाँ पर घटा लो, नृणाम क्या है? नृणाम माने होता है नरारब्ध समुदाय, माने मनुष्यों का समुदाय। नृणाम का मतलब क्या है? अब बताओ मनुष्यों का समुदाय कैसा है? जातिवाचकों का समुदाय है कि नहीं है? जातिवाचक कौन हुए? मनुष्य, उनका समुदाय है। अतः जाति विशिष्ट कौन हुए? मनुष्य, तद घटित समुदाय है। नरारब्ध समुदाय कैसा समुदाय है? मनुष्यों का समुदाय कैसा समुदाय है? जाति विशिष्ट घटित समुदाय। कैसा समुदाय है? हाँ, जाति विशिष्ट घटित समुदाय। जाति कौन हुई? मनुष्यत्व, नरत्व जाति, तद विशिष्ट होगा नर मनुष्य, और तद घटित कौन हो जाएगा? नरारब्ध समुदाय, मनुष्यों का समुदाय। तो उससे किसको अलग करना है? द्विज को। कहा भैया मनुष्यों के समुदाय में द्विज जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। क्यों भैया? क्योंकि वो पूजनीय होता है, अधिज्ञानी होता है, सम्माननीय होता है, सब कुछ है उसमें। क्या यार? ब्रह्मज्ञानी होता है। इसलिए मनुष्यों के समुदाय में द्विज क्या है? श्रेष्ठ है। समझे कि नहीं? तो मनुष्यों के समुदाय से जाति विशिष्ट जो समुदाय हुआ मनुष्यों का समुदाय, उससे किसको अलग कर दिए? द्विज को अलग कर दिए। यद्यपि मनुष्यों के समुदाय में द्विज भी आता है, लेकिन फिर भी उस समुदाय से पृथक कर दिए। जातिवाचक जो कौन हुआ? द्विज, उसको अलग कर दिए। अलग भी किसको करोगे? जातिवाचक को कहीं करोगे, कहीं गुणवाचक को करोगे, कहीं क्रियावाचक को, कहीं पर संज्ञावाचक को। तो यहाँ द्विज क्या है? जातिवाचक। अतः जातिवाचक जो समुदाय, जातिवाचक जाति विशिष्ट जो नर है, तदघटित जो समुदाय हुआ नरारब्ध समुदाय, उससे किसको अलग कर दिए? किसको पृथक्करण किए? जातिवाचक जो द्विज है उसको अलग किए। अतः तादृश समुदायात, तादृश जाति विशिष्ट घटित समुदाय जो नर है उसमें क्या होगी? षष्ठी भी होगी, सप्तमी भी होगी। तो नृणाम नृसुआ द्विजा श्रेष्ठा बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र वहीं लगता है जहाँ तीन चीज का प्रयोग हो। जिस समुदाय से आप निर्धारण कर रहे हो, जिसका निर्धारण कर रहे हो, जिस धर्म से निर्धारण कर रहे हो। जिस धर्म से निर्धारण करते हैं उसको कहते हैं पृथक्कृत प्रयोजक धर्म। जिस समुदाय से निर्धारण कर रहे हो और जिसका निर्धारण कर रहे हो उसको निर्धार्यमाण कहते हैं। जिसका निर्धारण करते हैं उसको निर्धार्यमाण कहते हैं। जिस धर्म से निर्धारण करते हैं उसको पृथक्कृत प्रयोजक धर्म कहते हैं। जैसे जिस समुदाय से निर्धारण कर रहे हो, नरारब्ध समुदाय से निर्धारण कर रहे हो, किसको कर रहे हो? द्विज को कर रहे हो। अतः द्विज क्या है? पृथक निर्धार्यमाण है। द्विज क्या है? किस धर्म से निर्धारण कर रहे हो? तो श्रेष्ठत्व निर्धारण कर रहे हो। अतः श्रेष्ठत्व क्या है? पृथक्कृत प्रयोजक धर्म है। इस तरह से तीन का जहाँ प्रयोग होता है, समुदाय का, निर्धार्यमाण का, पृथक्कृत प्रयोजक धर्म का, ये जहाँ तीनों उपात्त होते हैं, तीनों रहते हैं, वहीं पर इससे षष्ठी और सप्तमी व्यक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हैं तीनों, हैं कि नहीं है? नरारब्ध समुदाय भी है, निर्धार्यमाण द्विज भी है, और पृथक्कृत प्रयोजक धर्म श्रेष्ठत्व भी है। इसलिए तीनों का प्रयोग है। इसलिए क्या हो जाएगी यहाँ द्विज में? ये निर्धार्यमाण जिस समुदाय से निर्धारण कर रहे हैं उस समुदाय वाचक जो शब्द है नृ, उसे सप्तमी और षष्ठी दोनों हो जाएंगी, जिससे नृणाम अथवा नृसुआ द्विजा श्रेष्ठा ये प्रयोग बन जाता है। नृणाम का अर्थ है नरारब्ध समुदाय। ठीक ना, ध्यान रखना। वही देखो लिखा है जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात, माने जाति गुण क्रिया संज्ञा का जो समुदाय होता है उससे एक देश जहाँ जाति गुण क्रिया संज्ञाओं का संज्ञावाचक शब्दों का जहाँ पर पृथक्करण किया जाए, निर्धारण किया जाए, वहाँ पर यतः इस जिस समुदाय से किया जाता है, ततः यत शब्द से जिसका ग्रहण होता है तदवाचक तत् से भी उसका ग्रहण होता है। यत तदो नित्य संबंध। तो जिस समुदाय से उसी समुदाय वाचक शब्द से क्या होती है? षष्ठी सप्तमी होती है। यतः ततः षष्ठी सप्तमी उस्तः। ठीक है ना भैया? नृणाम नृसुआ द्विजा श्रेष्ठा। गवाम गोसुआ कृष्णा बहु क्षीरा। यहाँ देख लो, गवाम गोसुआ कृष्णा बहु क्षीरा। तो गवाओं का जो समुदाय है, गवारब्ध जो समुदाय है, उसे कृष्णा गऊ को क्या कर दिया? अलग कर दिए। बहु क्षीरात्वेन, बहु क्षीरात्वेन, बहु क्षीरा दातृत्वेन, बहु दूध देने के कारण
गवाओं में ये जो कृष्णा गौ है ये बहुत अच्छी है, बहुत दूध देती है। तो बताओ बहु यहाँ पर भी तीनों है कि नहीं है? गवारब्ध समुदाय भी है, कृष्णा गौ भी है, निर्धार्यमाण भी है, पृथक कृत प्रयोजक धर्म बहुक्षीरत्व है। अतः तीनों का प्रयोग है, इसलिए क्या हो जाएगी? यहाँ भी षष्ठी सप्तमी हो जाएगी गौ में। गच्छताम गच्छतु धावत शीघ्र। यहाँ देखो, अच्छा गवाम गौ सुबह में ये भी जातिवाचक शब्द था है, और गुणवाचक कृष्णा है। निर्धार्यमाण जो कृष्ण है वो क्या है? गुणवाचक। गच्छताम गच्छतु ये क्या है? ये क्रिया विशिष्ट है। गच्छताम क्या है? गमनक क्रिया है ना, तो क्रियावाचक जो कौन हुआ? गच्छताम। गमनक क्रिया जो विशिष्ट है उनका घटित समुदाय है। गमनक क्रिया विशिष्टों से घटित का समुदाय है गच्छताम है। गमनक क्रियाश्रयारब्धों का समुदाय, गमनक क्रिया का समुदाय, गमनक क्रियाश्रयारब्धों का समुदाय। उनसे किसको अलग कर दिए? पृथक कर दिए? धावत को अलग कर दिए, जो दौड़ रहा उसको। क्यों? शीघ्रत्वेन। जो दौड़ेगा वो ठीक से न जाएगा, जल्दी न जाएगा, शीघ्र न जाएगा, तो शीघ्रत्वेन उसको अलग कर दिए। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? पृथक क्रिया, तीनों चीज़ है यहाँ पर भी तो हो जाएगी। छात्राणाम छात्रेषु व मैत्रः पटु। तो छात्रारब्ध छात्रों का जो समुदाय है उसमें से मैत्रत्वेन, मैत्र है, मैत्र विशिष्ट जो है व्यक्ति छात्र है, उसको क्या कर दिए? पटुत्वेन अलग कर दिए। क्या कर दिए? हाँ, पटुत्वेन पृथक कर दिए। इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और भी इसमें बहुत सारा है, इसको हम फिर से लेकर के आएंगे कभी, अभी हम इतना इसमें पढ़ाते हैं। आगे चलते हैं। पंचमी विभक्ति सूत्र है। क्या है? पंचमी विभागो विभक्तम का। विभक्त माने होता है विभाग, विभक्त का अर्थ क्या है? विभाग। तो निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात् माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः। का अर्थ कर लीजिएगा। निर्धारणावधेः निर्धार्यमाणस्य भेदे गम्यमाने सत्येव तादृश भेद प्रतियोगिवाचकात् निर्धार्यमाणावधिवाचकात् पंचमी भवतु। है कि नहीं? अब घटा लो इसको। माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः। तो यहाँ निर्धारणावधि कौन है? पाटलिपुत्र से माथुराः आढ्यतराः माने अधिक धनवंता। है कि नहीं? अधिक धनवान है। तो यहाँ जो पाटलिपुत्र से माथुरों का क्या है? भेद है। निर्धारण किससे हो रहा है? पाटलिपुत्र से हो रहा है। किनका हो रहा है? माथुरों का हो रहा है। ये जो निर्धार्यमाण भेद प्रतियोगिवाचक निर्धार्यमाणा अवधि है कौन? पाटलिपुत्रक, उनसे पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, जिसे माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः ये प्रयोग हो जाता है। तो माथुर जो है पाटलिपुत्र की अपेक्षा अधिक आढ्यतर हैं, धनवान हैं। तो माथुर और पाटलिपुत्र का यहाँ क्या है? भेद गम्यमान है। इस तरह से यहाँ समझ लीजिएगा। तो ये है इसका। आगे सूत्र आता है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रति। इस सूत्र को हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी वाणी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। पाटलिपुत्र शब्दात् किम भवति? सप्तमी विभक्ति भवति, इसलिए पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः माथुराः ये प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस सूत्र से वहीं पर होती है। भेद का मतलब ये है कि जहाँ पर निर्धार्यमाण का भेद ही रहता है, अभेद ना हो। क्या ना हो? भेद ही रहे। शब्दोपात किसी भी रूप से, शब्दोपातेन केनापि धर्मेण अभेदा न भवति किंतु भेदै भवति तत्रैवानेन सूत्रेण पंचमी भवति। ठीक है ना भैया? इसीलिए इस अर्थ का लाभ करने के लिए ही सूत्र में विभक्त पद रखे हैं। अन्यथा माथुरा पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः तो क्या रहेगा? भेद तो रहता ही है। जैसे गवाम कृष्णा बहुक्षीरा इत्यादि स्थल में गो का कृष्णा गौ के साथ क्या है? सामान्य गौओं का कृष्णा गौ के साथ क्या है? भेद तो रहता ही है, वहाँ भी है। तो ये अंतर क्या रहेगा? तो अंतर यही है कि उपात शब्दोपात किसी भी धर्म से भेद अभेद ना हो, केवल क्या रहे? भेद ही रहे। गवाम कृष्णा बहुक्षीरा इत्यादि स्थल में क्या होता है कि जो गो है वो भी गो है, गोत्व है उसमें भी, और जो कृष्णा गो है वो भी उसमें भी गोत्व है। तो गोत्वादिना क्या हो जाएगा? अभेद वहाँ हो सकता है। शब्दोपात जो गो है उस गोत्वादिना क्या हो जाएगा? वहाँ अभेद। लेकिन यहाँ पर माथुरा और पाटलिपुत्र का क्या है? किसी भी शब्दोपात धर्म के द्वारा यह भेद ही रहेगा, अभेद नहीं होगा। इसीलिए यहाँ इसी का लाभ करने के लिए यहाँ क्या रखा गया है? विभक्ता ये पद दिया गया। समझे कि नहीं?
इस सूत्र से विधीयमान जो पंचमी होती है उसका निर्धारण विषयत्व रूपा पंचम्यर्था भवति। समझे कि नहीं? तो माथुरा पाटलिपुत्र के भ्या आढ्यतरा से बोध होता है। पाटलिपुत्र का अवधिक निर्धारण विषया माथुरा आढ्यतरा इति बोधा होती है। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम इसको इतने बढ़ाएंगे। आगे सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी प्रत्यय। इसको आगे पाठ में पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी वाणी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।